ध्यान दें, एक पुरुष ने भारी बीमा राशि हासिल करने के लिए अपनी पत्नी को एक चाल में फंसाया। उसने पत्नी को एक ऐसी जहाज की रेलिंग तक बुलाया जहां कोई सुरक्षा घेरे नहीं थे, और फिर अचानक बेरहमी से उसे समुद्र में धक्का दे दिया। ठंडे समुद्र में डूबने से उसकी पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद उस आदमी ने खुद पुलिस को कॉल करके सबके सामने रो रो कर एक दर्दनाक नाटक किया। यह है वो कांड जिसने पूरे चीन को हिला दिया, पत्नी की हत्या और बीमा ठगी का मामला। आज हम तीसरे व्यक्ति की नजर से इस खौफनाक जुर्म का पूरा सच सामने लाएंगे। तारीख 5 मई 2021। एक जहाज जो डालियन से यंटाई जा रहा था, उस पर यह खौफनाक कहानी शुरू होती है। 60 वर्षीय ली नामक पुरुष अपनी कुछ साल बड़ी नवविवाहिता पत्नी ली हुआन के साथ अपने गांव लौट रहा था। पत्नी ली हुआन खुश थी और अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर उत्साहित थी, लेकिन पति ली का चेहरा गंभीर था, मानो वह कोई भयानक राज छुपा रहा हो। 24 जहाज के डेक पर अकेले खड़ा ली रेलिंग को हिला रहा था। अगर आप सोच रहे हैं कि वह यूं ही घूम रहा था, तो आप गलत हैं। 10 मिनट बाद उसने अपनी पत्नी को धोखे से उस हिस्से में बुलाया जहां लाइफ बोट थी और जहां कोई कैमरा नहीं था। 1 यही था वह सीसीटीवी ब्लाइंड स्पॉट जहां उसकी पत्नी समुद्र में गिर गई और उसकी जान चली गई। तुरंत ही ली की चिल्लाहट गूंज उठी। उसका दुख देख सभी लोग सहानुभूति में आ गए, लेकिन पुलिस ने उसकी एक्टिंग से खुद को बहकने नहीं दिया। जब तक जांच पूरी न हो, पुलिस ने इस केस को आपराधिक मामला मानकर ही जांच शुरू की। 8 स्टैट्यूटी पूरे जहाज में 200 से ज्यादा कैमरे लगे थे, लेकिन ली ने पत्नी को उस जगह ले जाकर गिराया जहां कैमरे का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जांच में यह भी पाया गया कि पत्नी को समुद्र में गिरने से पहले मारने पीटने के निशान थे, और शव परीक्षण में यह बात साफ हो गई कि उसे धक्का देकर मारा गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, ली का लालची चेहरा सामने आया। उस पर लाखों का कर्ज था। उसने खुद और अपनी पत्नी के नाम की कई बैंक कार्ड्स का दुरुपयोग किया था। उसकी शादी सिर्फ बीमा की रकम पाने के लिए की गई साजिश थी। अगर यात्रा के दौरान उसकी पत्नी की दुर्घटनावश मौत हो जाती, तो ली को 12 मिलियन युआन, लगभग 14 करोड़ रुपए तक का बीमा पैसा मिल सकता था। और तो और, ली की शादी के बाद भी एक 19 वर्षीय छात्रा से प्रेम संबंध थे। पत्नी की मौत के कुछ दिन बाद ही वो होटल में अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ मौज मस्ती करता दिखा। पेसी 27 जुलाई, दालियान कोर्ट ने उसे जानबूझकर हत्या और बीमा धोखाधड़ी का दोषी मानते हुए मृत्युदंड सुनाया। उसने फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन दिसंबर 2023 में उसे खारिज कर दिया गया। ये केस सिर्फ एक जुर्म नहीं था, यह मानव स्वभाव की लालच और क्रूरता की असली तस्वीर है। यह हमें सिखाता है कि जब शादी, पैसा और लालच साथ आएं, तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि बुराई को मौका न मिले।